अच्छा, मैंने इसमें रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है आपका, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एक बार रिपीट कर दूंगा अभी इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग करने का ध्यान नहीं था मुझे। इसको क्या करोगे आप, फिनिश कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरी मशीन बनेगी। तो एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ इसी चीज को, वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, तो ये पूरा रिकॉर्डिंग में आ जाएगा आपका, क्योंकि यहीं से हमारा बस स्टार्ट है अभी। तो कहाँ जाओगे आप, क्रिएट पर जाओगे, एक बार और देख लीजिए इसको, कहाँ जाओगे, नेक्स्ट पर जाओगे, आई विल इंस्टॉल। देखिए बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर होता है, ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पार्टीशन बनाना नहीं आता तो आप इस वाले को ले सकते हो, ये अपने आप सारे पार्टीशन बना देगा अपने आप। पर देखिए मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको मैनुअली बताऊंगा, इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन लिया। अगर आपको लगता है कि कभी इंस्टॉलेशन आपसे नहीं हो रही, तो आप इसको सिलेक्शन लेकर के नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करोगे, सारे पार्टीशन अपने आप बना देगा ये। बट मुझे मैनुअली करना है तो मैंने सबसे लास्ट का ऑप्शन लिया, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ठीक है। नेक्स्ट करोगे आप इसको। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर टिक होता है, ये आपको क्या लेना है, लिनक्स लेना है, और लिनक्स में कौन सा फ्लेवर लेना है आपको, रेड हैट का। तो यहाँ से आपको रेड हैट का फ्लेवर सेलेक्ट करना है अपना, ये रहा, ये हमने लिया यहाँ से। देन नेक्स्ट कर दोगे इसको, यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। VM2 कोई भी अपने अकॉर्डिंग नाम यहाँ पे अपना रख सकते हो, ठीक है। देन क्या करोगे, इसको नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ पर देखिए ये दो ऑप्शन थे, ऋतु आप इसकी बात कर रहे थे ना, ठीक है। स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, ये सिंगल फाइल बनेगा, थोड़ी सी स्पीड स्लो रहती है इसमें। एक सिंगल पूरी जितना भी है पूरा फाइल एक लेगा, ये 20 GB का क्या बनेगा, सिंगल फाइल बना देगा। एक्चुअल में होते क्या, ये जस्ट टेम्पलेट्स होते हैं और कुछ नहीं होते। आपका ये स्पेस बिल्कुल केबी में आता है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 20 GB है, 20 GB का एक टेम्पलेट बन जाएगा आपका एक्चुअल में। अब ये इसको मल्टीपल डिस्क के रूप में डिवाइड कर देगा, इससे थोड़ी सी स्पीड क्या होती है आपकी, थोड़ी फास्ट हो जाती है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है आपका, ठीक है। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हम यही छोड़ देते हैं, अब चाहो तो इसको कर सकते हो। ये क्या होता है कि जस्ट उस पर्पज के लिए अच्छा है कि अगर आपको सिंगल डिस्क बनाते हो तो कॉपी पेस्ट करने में आपका आसान हो जाता है आपका, कि पूरा सब कुछ एक आपका ओएस बन जाता है, फिर बाद में इसको आप सिंगल डिस्क को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं स्प्लिट कर देता हूँ इसको। देन क्या करोगे, इसको नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, कस्टमाइज पे जाओगे आप, 2 GB रैम, प्रोसेसर एक भी काफी है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, एक और प्रोसेसर इंक्रीज कर, 2 प्रोसेसर सफिशिएंट, 2 कोर हो जाएगी मेरे पास। वर्चुअलाइजेशन पर टिक कर दोगे आप यहाँ से। देन एडेप्टर की जरूरत नहीं है, जो है वही छोड़ दो, यहाँ पर कोई भी टिक करने की जरूरत नहीं, चाहो तो आप इस पर टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड पे कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्रिंटर कुछ नहीं करना है आपको, डिस्प्ले कुछ नहीं करना है आपका, तो ये सब छोड़ दो, एज इट इज जैसा भी है जैसा छोड़ दो इसको। देन क्या कर दोगे आप, इसको क्लोज कर दोगे आप इसमें, ठीक है। क्लोज किया आपने यहाँ से। देन क्या करना है आपको, इसे फिनिश कर दोगे आप इसमें, फिनिश हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपका फिनिश हो गया आपका। अब देखिए 2 मशीन मेरे पास बन चुकी है, मैं दोनों को स्टार्ट कर सकता हूँ, बट फिलहाल मुझे एक से ही काम हो जाएगा, तो मैं इसी पर्टिकुलर मशीन को स्टार्ट कर लेता हूँ। इसको पावर ऑन करोगे, जैसे कि अगर आपके पास फिजिकल मशीन है तो इसको पावर बटन प्रेस करोगे तो पावर मशीन आपका ऑन हो जाएगी आपकी, फिजिकल है तो। वर्चुअल में तो यहाँ से आप कर सकते हो, चाहे वर्चुअल बॉक्स हो, हाइपर वी हो, KVM हो, कुछ भी होगा आपका वहां से स्टार्ट होगा। अगर आपने क्लाउड पर भी इंस्टॉल कर रखे हैं ऐसे आप AWS के अंदर, तो वो भी सेम रहता है आपका, बट उसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है उसको। हमें यहाँ से पावर ऑन करना है। पहला ऑप्शन आपको यहाँ से लेना है, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8। देन आप इसको कंटिन्यू करोगे। सबसे पहला जो विजार्ड आएगा देखिए आपके सामने, ये लैंग्वेज सिलेक्शन का, व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू यूज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो आपको जो भी सही लगता है, तो यहाँ से इंग्लिश, और यहाँ से आपका पूछेगा इंग्लिश इंडिया ले लेते हैं उसमें हम, ठीक है। देन क्या कर दोगे, उसको आप कंटिन्यू कर दोगे।
देन देखिए यहाँ से देखिए कीबोर्ड अपने आप आ गया, लैंग्वेज सिलेक्शन अपने आप हो गया ऐसे। यहाँ से टाइम जोन ले लोगे आप। तो देखो टाइम जोन पे मैंने क्या किया, इंडिया का जो मैप है उस पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए एशिया आ जाएगा, कोलकाता आ जाएगा। अब यहाँ पे एनटीपी है तो आप टाइम यहाँ से ले सकते हो, वरना अपने अकॉर्डिंग टाइम यहाँ से 4 आवर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। एएम पीएम जो भी रखना चाहो, तो जिस तरह से भी आप इसमें यूज करना चाहो वो अपना यूज कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने एएम पीएम में ले लिया तो ये कर देगा इसमें, इसके अकॉर्डिंग लिया तो ये हो जाएगा आपका। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सही भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे टाइम सही नहीं है, इसको हम 11 कर देते हैं यहाँ से, और ये हो रहा है 18। चलिए 19 हो गया, अभी एएम हो गया, ये आपका सही हो गया। देन क्या करोगे, इसको डन कर दोगे। तो ये 3 चीजें हुई यहाँ पर। उसके बाद देखिए ये अपने आप ले लेगा, क्योंकि हमारा क्या आईएसओ इमेज है। यहाँ पर देखिए बस समझना है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सर्वर विद जीयूआई लिखा हुआ आपका, तो ये ग्राफिकल मोड इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि हम जब इंस्टॉल करते हैं कोई भी ओएस तो या तो वो आपका सीयूआई मोड में हो सकता है, सीयूआई मींस कमांड लाइन मोड में। तो कमांड लाइन का मतलब होता है मिनिमल इंस्टॉलेशन, कि आपको सर्वर केवल कमांड लाइन पर ही यूज करना है, तो आप ये रखोगे। तो बाय डिफॉल्ट आरएचएल जो 7 होता है वो इसी पर टिक होता है, तो आप इसको चेंज करोगे, कहाँ पर जाओगे, यहाँ पर, तो वहाँ पे चेंज करना पड़ता है। बट 8 में बाय डिफॉल्ट जीयूआई दिया है इन्होंने। तो जो भी यहाँ से आपको लेना है, अपना एनवायरनमेंट जो रखना चाहते हो, ग्राफिकल मोड का एनवायरनमेंट चाहते हो या कमांड लाइन का चाहते हो, तो ये ले सकते हो, दो में से कोई भी। तो फिलहाल मैं इसमें से ये लूंगा, इधर से कोई भी सिलेक्शन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये सब जैसे कि अगर आपको एफटीपी भी इंस्टॉल करना है तो यहाँ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे अभी इंस्टॉल नहीं करना। अगर आपको सांबा इंस्टॉल करना है, सांबा इंस्टॉल कर लो यहाँ से, सांबा, एनएफएस, ये सब इंस्टॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसमें देखो कितने सारे सी है, CIFS, SMB, NFS, इसका जी सर्वर, सेंड सर्वर, सब है इसके अंदर, बट मुझे नहीं करना। तो ये अगर आप साथ साथ इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको मेल सर्वर इंस्टॉल करना है तो यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें IMAP और पॉप कन्फिगर हो जाएंगे आपके, IMAP, SMTP, पॉप, ये सब होते हैं आपके, ये सब आ जाते हैं। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है इसमें। देन क्या करोगे, आप इसको डन कर दोगे। तो देखिए इतने सिलेक्शन में तो कुछ बहुत ज्यादा बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए पहले, उसके बाद जो मेन कंसेप्ट आ रहा है इसको बताऊंगा मैं आपका। कोई डाउट हो किसी को बताइए। फाइन सर। हाँ जी अमित जी बताइए। नहीं सर, क्लियर है सर। ठीक है जी, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। अब देखिए ये नीचे के 2-3 कंसेप्ट पहले बता देता हूँ, उसके बाद इस मेन कंसेप्ट पे आता हूँ। मुझे इसमें देखिए चेंजेस केवल यहीं पे करने हैं और कहीं चेंज नहीं करना। अब सिस्टम पर्पज में आप क्या रख सकते हो, आप सिस्टम पर्पज में ये रख सकते हो कि भी इंस्टॉलेशन नॉट स्पेसिफाइड होता है, यहाँ पर भी नॉट स्पेसिफाइड होता है। अगर आप एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कोई सर्वर डिप्लॉय कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, तो यहाँ से रेड हैट सर्वर ले लो, और यहाँ से जो भी आपका स्टैंडर्ड है, जो आपका जो लाइसेंस का जिस तरह का एग्रीमेंट है, प्रीमियम है, स्टैंडर्ड एडिशन लिया है, या सेल्फ सपोर्ट, मैं भी इसमें क्या करूंगा, अपने खुद के लिए करना चाहता हूँ तो सेल्फ सपोर्ट करोगे। साथ ही साथ इसे टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग कर लीजिए। इसमें से 3 सिलेक्शन में यहाँ से ले सकता हूँ अपने लिए। अगर कोई डिजास्टर रिकवरी पर्पज के लिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हो तो आप प्रोडक्शन लोगे, उसमें से जो एडिशन आपका होगा वो अपना एडिशन ले लोगे, देन डन कर दोगे, ठीक है। सिक्योरिटी कुछ नहीं करना होता। नेटवर्क में आपको बता देता हूँ आप चाहते हो मेरा लैन कार्ड अपने आप ऑन हो जाए, जैसे मैं विंडो इसमें इंस्टॉल कर लूँ, देखिए ऑटोमेटिकली इसने आईपी ले लिया, क्योंकि नेटवर्क में क्या चल रहा है आपका, नेट इनेबल था, तो इसने देखो आईपी अपने आप ले लिया, ठीक है। आप इसमें अपना होस्ट नेम चेंज करना चाहो, होस्ट नेम चेंज कर लो। तो आप यहाँ से जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो यहाँ से अपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, बट फिलहाल मुझे नहीं करनी तो मैं बंद भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बाद में बता दूंगा ये सारी चीजें। बट फिर भी एक काम कर लीजिए बस, इससे कि आपका नेटवर्क ऑन हो जाए अपने आप, देन क्या कर दोगे, डन कर दोगे इसको। तो ये 3 चीजें, के डंप आपको इनेबल नहीं करना, ये आपकी रैम का स्पेस यूज करता है। अगर किसी भी कंडीशन में आपकी मशीन क्रैश होती है तो लिखा भी हुआ देखिए, के डंप इज अ कर्नल क्रैश डंपिंग मैकेनिज्म in the event of the system crash. KDump will capture information from your system that can be available to determine the case of the crash. तो आप ये सिस्टम की रैम का स्पेस यूज करेगा। बाय डिफॉल्ट डिसेबल करना चाहो तो इसे डिसेबल कर लो, बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है।
अब देखिए यहाँ से आते हैं हम ये स्पेस होता है, मैंने आपको बताया था कम से कम हमारे पास 2 पार्टीशन होने चाहिए इसके लिए, तो 2 पार्टीशन मुझे नहीं पता कि क्या होगा एक्चुअल में, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक में करके दिखाता हूँ पहले आपको, फिर कस्टम करके दिखाऊंगा। तो पहले देखिए ऑटोमेटिक में देखिए कि क्या क्या बनाएगा अपने आप ये। मेरे पास 100 GB की हार्ड डिस्क है, इसमें ये क्या बनाएगा देखो। अभी डन कर दिया, देखिए मैंने यहाँ से, देखो ध्यान से, इसने कुछ पार्टीशन बना दिए। अब क्या बनाए होंगे इसको देखते हैं बट इसमें अभी शो नहीं कर रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कस्टम पे आता हूँ। अच्छा इसने रिफ्रेश नहीं किया, इसमें शो नहीं कर रहा इसमें, चलो दोबारा दिखाता हूँ आपको। इसमें देखो ये आ गया, ठीक है, ये ऑप्शन आना चाहिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, ये वाला ऑप्शन क्लिक हियर टू क्रिएट देम ऑटोमेटिकली, मैंने केवल इतना कर दिया, देखिए अपने आप पार्टीशन बन गए सारे। कौन कौन से पार्टीशन, एक होम बना दिया इसने, एक बूट बना दिया इसने, स्लैश बना दिया इसने, स्वैप, ये 2 रिकमेंडेड है, ये 2 वाले नीचे वाले 2 बताए थे आपको, 2 रिकमेंडेड है। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, क्योंकि यूजर अपना डेटाबेस कहाँ स्टोर करेगा, होम के अंदर, बूटिंग की इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, बूट के अंदर, पूरा ओएस कहाँ जाता है आपका, स्लैश के अंदर, और स्वैप। तो इसमें देखिए 3 चीजें होती है, क्या क्या, एक तो देखो आपका ये होम पार्टीशन, जितना भी यूजर अपना डेटाबेस स्टोर करेगा वो कहाँ जाएगा, ये, तो देखिए अपने आप लिया इसने ये पार्टीशन। ये बूटिंग की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये देखिए 1 GB हो गया। अब ये कि स्लैश की इंफॉर्मेशन दिख रही है आपको यहाँ पर, 50 GB अपने आप ले लिया। स्वैप का देखिए स्पेस कितना है इसने, ये भी अपने ले लिया। तो ये क्या होता है कि मेरे पास 2 GB रैम है, तो इसने सेम टू सेम 2 GB ले लिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कम से कम यहाँ पर कितना होना चाहिए, 10 GB होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 GB। ये 2 चीजें रिकमेंडेड है आपके लिए, कम से कम होना चाहिए। बट देखिए यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली 50 कर दिया, क्योंकि ये उसके जो स्पेस होता है मेरे पास जितना भी, पूरी हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग अपने आप सेपरेट कर देता है उसको। तो ये तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो गया। अब मैं देखिए इसको कैंसिल कर रहा हूँ ये हो गया। अब मैंने यहाँ से लिया ये वाला पार्टीशन, दिख रहा है, मैं आपको मैनुअली करके दिखा रहा हूँ। आप कहाँ जाओगे, दोबारा देखिए यहाँ से 3 चीजें होती है, इसमें से कौन सा लेना है, फर्स्ट वाला लेना है मैनुअल के लिए, स्टैंडर्ड पार्टीशन, क्रिएट कर दोगे अपने आप बना देगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का साइन आ रहा है आपका, यहाँ पर आपको प्लस के साइन पर क्लिक करना है, प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद स्लैश लोगे आप यहाँ से, स्लैश में से आप कितना लिया, मैंने आपको बताया था कम से कम 10 GB, देखिए मैंने यहाँ पे 10 GB लिया, आपको मैं दिखाता हूँ। एड माउंट बन गया। एक पार्टीशन और लेता हूँ मैं, कौन सा वाला, स्वैप, ये देखिए स्वैप लिया मैंने यहाँ से, कितना, मैंने कहा 2 GB, ये 2 पार्टीशन सफिशिएंट। अब आप अपना ओएस चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। अगर सपोज मैंने इसमें डन कर दिया और मैंने यहाँ पे अप्लाई चेंजेस कर दिए, तो देखिए यहाँ से आप क्या देखिए तुरंत आपका आ गया बिगिन इंस्टॉलेशन का, आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी आपकी। बट देखिए मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूँ कस्टम पे जाओगे, डन करोगे, ये दोनों पार्टीशन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। तो पहला पार्टीशन क्या लोगे, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में सबसे पहला पार्टीशन स्लैश, तो कम से कम कितना 10 GB सफिशिएंट है। बट आपको रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम 20 GB रखिए आप यहाँ पर, तो 20 GB आप यहाँ पे साइज ले लो कम से कम, ठीक है। ये आप इसको ऐड कर लीजिए, पहला पार्टीशन। दूसरा पार्टीशन स्वैप, ये वाला, ये स्वैप होता है वर्चुअल मेमोरी के साइज को असाइन करता है, ये कितना 2 GB। देन क्या करोगे आप, ऐड माउंट, 2 बन गए आपके। तीसरा पार्टीशन आप चाहो तो क्या कर सकते हो, बूट बना सकते हो अलग से। बूट का स्पेस कितना होता है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि बूट का स्पेस कितना होना चाहिए। देखिए देख रहे हैं आपका कम से कम कितना होना चाहिए बूट का स्पेस, 1 GB। अब ये करता क्या है, इसके अंदर सारी बूटिंग की इंफॉर्मेशन आपकी होती है,
जैसे सिस्टम में आपका जो कर्नल होता है उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो ये बाय डिफॉल्ट जब ऑटोमेटिकली आपका बनता है पार्टीशन, तो ये आपकी रैम के अकॉर्डिंग देखो क्या लिखा है आपका 2 GB, ये नहीं आपका नीचे लिखा होगा OS का ही यूज करता है आपका बाय डिफॉल्ट, ये लिखा है देखिए आपका ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिकली। मैंने आपको दिखाया भी था कि अपने आप बन गया था उसमें पार्टीशन। तो ये पार्टीशन बूटिंग की इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा, तो कम से कम 1 GB चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना साइज देंगे, यहाँ पर 1 GB कम से कम स्लैश बूट। बट फिर भी मैं इसमें एक 2 GB असाइन कर देता हूँ, ठीक है। 2 GB स्पेस इसके लिए सफिशिएंट है, ठीक। उसके बाद आपको एक पार्टीशन और बनाना है, वो होता है आपका होम पार्टीशन। अब यहाँ पे आपने कुछ जितना आपके पास, आपको पता है कि मेरे नेटवर्क में 10 यूजर है, 20 यूजर, उसके अकॉर्डिंग अपना स्पेस दोगे। मेरे पास टोटल स्पेस कितना बचा है, 76 GB बचा है, तो मैं इसको 50 GB दे देता हूँ, 50 GB। अब मेरे पास 26 GB बचा है, जिसे मैं आगे किसी भी पर्टिकुलर पार्टीशन के लिए यूज कर सकता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने ये पार्टीशन बनाया था, देखो बट इसको नंबर क्या दिया, पार्टीशन 2 दिया है। तो देखिए सब 3rd नंबर पे मैंने ये बनाया था, बट इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, बूट पार्टीशन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, तो इसलिए पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, 3 क्या दिया इसने, स्वैप को दिया है, और इसको 5 दे दिया। 4 नहीं है यहाँ पे, तो 4 क्यों नहीं है, कोई बता सकता है मुझे कि 4 की इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है? तो 4 पार्टीशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्यों नहीं है, कोई बताएगा? देखो यहाँ पर 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए 1, 2 भी दिख रहा है आपको, यहाँ पर 3 भी दिख रहा है, बट 4 नहीं है, 4 मिसिंग है। और यहाँ पे क्या आ गया, देखिए आपका पार्टीशन नंबर 5 आ गया। अच्छा अच्छा, चलो इसका मैं ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है रितु, इसका मैं सॉल्यूशन कर दूंगा इसका। कुछ एक अभी कुछ एक इशू है, तो उसकी वजह से मतलब ऐसा हो रहा है, बट कल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन कर लूंगा आज। तो मुझे बताइए आप कि ये 4th पार्टीशन क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है मुझे इसके बारे में? अगर आपको थोड़ा थ्योरी की जानकारी हो तो मुझे बताइए। ओके, थैंक यू रितु। तो ये 4था पार्टीशन क्यों नहीं आया? देखो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो MBR होता है वो 4 पार्टीशन की इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकता है। पहला पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन, तीसरा पार्टीशन, चौथा। जब MBR में 4था पार्टीशन बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, एक्सटेंडेड बन जाता है। क्या बन जाएगा आपका, एक्सटेंड पार्टीशन। के अंदर क्या बनते हैं, लॉजिकल ड्राइव बनती है। इसको नंबर 4 मिलता है, बट ये शो नहीं करता, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कभी भी हम डेटा स्टोर नहीं करते। इसको नंबर 5 ही मिलेगा हमेशा, फिक्स है फिर, कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपकी इसमें कंटेन करेगी तो ये 5 नंबर हो गया आपका। 4 नंबर आपका क्या बन जाता है, आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन बन जाता है। ये 3 बन जाते हैं आपके प्राइमरी, तो ये होता है प्राइमरी पार्टीशन, ये होता है एक्सटेंडेड पार्टीशन, और ये होता है आपका लॉजिकल ड्राइव। इसलिए लॉजिकल ड्राइव की इंफॉर्मेशन तो इसमें शो करता है आपका, तो ये बन जाता है आपका लॉजिकल ड्राइव बन गया आपका। यहाँ पर ये बन गया आपका प्राइमरी पार्टीशन, ये भी प्राइमरी पार्टीशन, ये भी प्राइमरी पार्टीशन। चौथा पार्टीशन क्या बन जाता है, ये एक्सटेंडेड, इसलिए ये शो नहीं करता। बट मैं आपको आगे जब अलग से बताऊंगा तो आपको शो करके भी दिखाऊंगा इस चीज को, ठीक है, क्योंकि अलग से हमारा चैप्टर है ये पार्टीशन का, उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किया, क्योंकि आगे इसी चीज को हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, तो यहां तक इन पार्टीशन में कोई किसी को दिक्कत प्रैक्टिकली? अभी मैं इसकी थ्योरी और क्लियर करूंगा तो शायद और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर दोगे, उसको डन कर दोगे। तो देखिए मैंने यहाँ से डन किया। आपको किसी को भी इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत हो, आप मुझे बताना, मैं आपका पहले उसको सॉल्यूशन कर दूंगा, क्योंकि बिना इंस्टॉलेशन के आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हो। तो मैं बिल्कुल ऐसा सॉल्यूशन बताऊं कि आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, बस नेक्स्ट करते आना, कुछ भी आपको क्रिएट नहीं करना। अगर ना हो पाए तो उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, बट आपको फिर भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो पहला पार्ट कीबोर्ड सिलेक्शन लिया हमने, दूसरा पार्ट लैंग्वेज सिलेक्शन लिया आपने, टाइम जोन वाला, इंस्टॉलेशन वाला, सॉफ्टवेयर वाला, ठीक है, केडम।
नेटवर्क, सिक्योरिटी, सिस्टम पर्पज, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक पहला सिलेक्शन हो गया आपका, दूसरा सिलेक्शन हो गया, ये भी हो गया आपका, यहाँ तक हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना आपका GUI मोड रहेगा, ये सबसे मेन है आपका। के डंप में कुछ नहीं करना, यहाँ भी कुछ नहीं करना आपको, यहाँ भी कुछ नहीं करना, यहाँ भी कुछ नहीं करना, बट फिर भी अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन लेना चाहो तो आप यहाँ पे अपना सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें। देन क्या कर दोगे, बिगिन कर दोगे इसको। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका आंसर। ठीक है, देन बिगिन करता हूं मैं इसको। ठीक है, बिगिन इंस्टॉलेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब ये पूछेगा आपसे रूट का पासवर्ड क्या है, यूजर का पासवर्ड क्या है। तो देखिए यहाँ से आप रूट का पासवर्ड प्रोवाइड कर दो। क्लिक नहीं हो रहा, प्लीज कंप्लीट आइटम मार्क। मुझे लगता है कुछ हैंग हो गया है सिस्टम। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो इसको, मैं देखता हूँ अभी। हाँ बिल्कुल 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 हैंग हो गया ये। चलो मैं जब तक जो है दूसरी मशीन स्टार्ट कर लेता हूँ, इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से आप क्या करोगे, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एक बार। यहाँ से आपने यस किया, यस कर दोगे आप इसमें। अच्छा मैंने इसमें देखिए सिलेक्शन क्या नहीं लिया, CD रोम का सिलेक्शन नहीं दिया इसमें, तो इसलिए शट डाउन करके आप इसमें एडिट पर जाओगे। एडिट में जाने के बाद आपको CD का सिलेक्शन लेना है, यहाँ से DVD अपना ले लोगे जो भी आपका है। मैं यहाँ से ISO इमेज का सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, ये होने के बाद अब बस आपको इसमें क्लिक करना है। देखो VMware वैसे तो पेड है, बट इसकी की मिल जाती है आपको नेट पर। ठीक है, ट्रायल वर्जन भी आप यूज कर सकते हो, 1 मंथ का होता है करंट। ठीक है, बट की मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कुछ परचेज नहीं करना है इसको, वो मैं आपको दे दूंगा सारे सॉफ्टवेयर विद की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ से पावर ऑन करना है इसको, इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या लेना है, इंग्लिश लेना है। ठीक है, देन कंटिन्यू कर दोगे आप इसको। ये तो हैंग ही हो गया वो सीन, ये कोई नहीं, देखते हैं इसमें भी। ये सब कुछ मत लो, बस यहाँ पर जाओ इस वाले ऑप्शन पर, मैप पे क्लिक करोगे, ये कंप्लीट हो गया 3। इधर से यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ भी मैं देखिए कुछ नहीं कर रहा, केवल यहाँ पर जा रहा हूँ। और देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, कस्टम पर क्लिक किया, डन कर रहा हूँ। कुछ नहीं लिया मैं, देखिए अपने आप सारा सिलेक्शन ले लिया। देखिए इसने बूट कितना कर दिया 50, सॉरी स्लैश कितना कर दिया 50, बूट कितना कर दिया 1 GB, स्वैप कितना कर दिया 2 GB, ये कितना कर दिया 146, जितना बचा था उसने पूरा ले लिया। देन डन कर दिया मैंने। तो देखिए केवल मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्शन लिए। पहला क्या है, जैसे टाइम जोन दिया मैंने इसमें, देखिए ये वाला सिलेक्शन। दूसरा क्या लिया मैंने यहाँ पे, बस केवल पार्टीशन सिलेक्शन। देन मैंने क्या कर दिया, बिगिन कर दिया। ठीक है, बिगिन करने के बाद यहाँ से आपको पासवर्ड देना है, तो मैंने देखिए यहाँ से पासवर्ड दे दिया। यहाँ भी मुझे पासवर्ड असाइन करना है, यहाँ भी मैंने पासवर्ड असाइन कर दिया। ठीक है, देन यूजर आप क्रिएट कर दिए यहाँ से, कोई भी जो भी जिस नाम से भी आप चाहो। इसको एडमिन बनाना चाहो तो इस पर टिक कर दीजिए, वरना आपको जरूरत नहीं वैसे तो, बट फिर भी हम बना लेते हैं। अपना पासवर्ड असाइन कर दीजिए। तो ये यहाँ से बस आपको पासवर्ड का सिलेक्शन लेना है।
ये 2 सिलेक्शन हो गया आपका, रूट और यूजर क्रिएशन। देखिए चलता रहेगा, मैं जब तक इसको शट डाउन कर देता हूँ इसको मैं यहाँ से, ठीक है, ये चलता रहेगा हमारा, जल्दी हो जाएगा, बस अभी 1 या 2 मिनट में हो जाएगा ये। जब तक मैं छोटा सा आपका 2-3 मिनट में जब तक होता है, 1-2 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, अभी 1 मिनट रुको है, फिर उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। हेलो चलिए, ये देखिए अभी थोड़ा सा टाइम और लेगा इसमें। टोटल जो पैकेज होते हैं 1320 पैकेज होते हैं, इसमें 1320 पैकेज होते हैं, और RHL 8 में 1189 पैकेज होते हैं 7 के अंदर। ये 8 में होते हैं आपके 1320, ठीक है। तो आप जब आप डिफॉल्ट करोगे तो आपको इतने मिलेंगे, अगर कुछ चेंज करते हो तो वो कम ज़्यादा हो जाते हैं पैकेजेस, ठीक है। ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल होंगे। देखिए मैं अब आपको थोड़ा सा यहाँ से बता देता हूँ। अभी साउंड सबको क्लियर आ रही है? बैकग्राउंड में कोई नॉइज तो नहीं आ रहा आपका? नो सर। चल ओके ओके, चलिए ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कम से कम बूट पार्टीशन होना चाहिए। कितना स्पेस होगा इसका? इतना। द पार्टीशन माउंटेड ऑन स्लैश बूट, ये क्या कंटेन करता है? ओएस की जितनी भी बूटिंग फाइल होती है, जैसे कि आपका कर्नल होता है, ठीक है, ये क्या करता है? बूट इसी से होता है आपका। हमारा ओएस क्या है? लिनक्स क्या है? ओएस है। एक्चुअल में क्या बोलते हैं? इसे कर्नल बोलते हैं। तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन स्लैश बूट पार्टीशन के अंदर होती है। अलाउ योर सिस्टम टू बूट, जिससे हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है आपका पूरा RHL 8 का वर्जन। इससे रिलेटेड और भी जो फाइल होती है वो भी सब इसी के अंदर होती है, जैसे कि आपका बूट लोडर, जिसे बोलते हैं बूट स्ट्रैप। तो सिस्टम को बूट कराने की जो बेसिक फाइल्स होती है, मेन फाइल्स होती हैं, वो सब इसके अंदर पड़ी होती है।
इसके लिए कम से कम कितना स्पेस चाहिए, 1 GB स्पेस चाहिए। तो ये हमारा हो गया इसमें कि 1 GB स्पेस आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया था आपका इसमें, स्लैश रूट कम से कम कितना चाहिए, एटलीस्ट 10 स्पेस चाहिए। क्या बोलते हैं इसको हम, रूट पार्टीशन बोलते हैं। एक मिनट में ये देख लो कितना हो गया इसमें, उसको फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। चल देखिए कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। जब तक बस इसको मुझे नेक्स्ट करना है, इसके बाद देखिए आपकी ओएस की पूरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। माइक्रो कोड ये कॉन्फ़िगर कर रहा है। इसके बाद जैसे कंप्लीट होगा ये, एक विजार्ड और आएगा, उसके बाद 1 या 2 विजार्ड आते हैं, उसके बाद पूरा इंस्टॉल हो जाता है आपका ओएस। जीनोम की सेटिंग, बूट लोडर, ये इसकी बात कर रहा था मैं। बूट लोडर क्या होता है, इसमें ग्रब होता है। इनिट रैम एफएस, ये भी आपकी मेन बूटिंग फाइल होती है, सबसे लास्ट में इंस्टॉल होती है। देखिए जनरेटिंग इनिट रैम एफएस, इनिट रैंडम एक्सेस मेमोरी फाइल सिस्टम। तो इनिट रैम एफएस क्या है, एक नाम एक फाइल सिस्टम है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपकी इंस्टॉल हो रही है आपकी, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा, रूट का पासवर्ड हमने दे दिया, यूजर बना दिया, ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। देन क्या करोगे, इसको रीबूट कर दो। तो जस्ट आपको रीबूट पर क्लिक करना है। ये पहला विजार्ड आ जाएगा आपका। देन इसके बाद 1-2 स्टेप्स आएंगे, ओएस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। देन एक्सेप्ट करना है आपको, यहाँ से डन कर दो। सिस्टम जो सब्सक्रिप्शन जो मैनेजर है आपका, इस पर कुछ भी चेंज मत करो आप इसमें। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आपको इस पर क्लिक करना, अपना आपका नाम पूछेगा, बहुत सारी चीज़ आपको फिल करने के लिए कहेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, केवल लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। देन फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देना आपको इसमें, ठीक है। ये ओएस इंस्टॉल होकर के आपको इस तरह से दिखेगा। नीचे लिखा है रेडेट। रेडेट क्या है, कंपनी है जिसका हम ओएस यूज कर रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओएस यूज करते हैं, रेडेट का यूज करते हैं, उबंटू, फेडोरा, सनसोलेरी, ठीक है, डेबियन, ये अलग अलग फ्लेवर्स हैं जिनके हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। आपको एडमिन से लॉग इन कर सकते हो। अगर आपको रूट से जाना है तो नॉट लिस्टेड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर रूट लिखना पड़ेगा आपको, बट पहले हम नॉर्मल यूजर से इसके अंदर लॉगिन करते हैं। एडमिन जो भी आपका इसमें पासवर्ड है वो ये पासवर्ड प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। इसकी स्क्रीन आपको पहला विजार्ड खुल के आएगा आपका, ये वेलकम विजार्ड। जीनोम इनिशियल सेटअप होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है जीनोम का इनिशियल सेटअप है, जिसमें इंग्लिश का पूछ रहा है, नेक्स्ट कर दो इसमें। दूसरा क्या कंसेप्ट आएगा, टाइपिंग के लिए कुछ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट इंडियन, ये सारी चीजें नेक्स्ट कर दो इसमें। लोकेशन ऑन करना चाहो ऑन करो, वरना ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑन कर लेते हम, ठीक है। अगर कोई आपका किसी भी अकाउंट से आपको कनेक्ट होना है, गूगल, नेक्स्ट क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, तो आप इसमें जा सकते हो। अगर आपका कोई अकाउंट बना है तो ये सारी चीज़ आपके पास आ जाएगी, बट मुझे नहीं करना, स्किप कर देता हूँ मैं इसको। स्टार्ट यूजिंग रेड एंटरप्राइज लिनक्स, ये से बोलते हैं रेल। कौन सा वर्जन हमारा, 8 वर्जन है। डन कर दोगे। ये गेटिंग हेल्प का आ गया, अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए आप यहाँ से ये ओपन कर सकते हो। अगर आपको बाद में इसको ओपन करना है तो हेल्प कमांड से ओपन होता है, YELP। ये बन गया आपका। देन यहाँ पे जाओगे, देखिए इस ऊपर दिख रहा है आपका ये, इसको फ्री, तो ये पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका ओएस पूरा इंस्टॉल हो गया, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। अब मैं देखिए यहाँ से इसको एक बार लॉग आउट करता हूँ, आपको रूट के थ्रू लॉग इन करके दिखाता हूँ। एडमिन से क्या करोगे, लॉग आउट करोगे आप, यहाँ से लॉग आउट किया, देन अगेन क्या करोगे, लॉग आउट करोगे, ठीक है। अब रूट से कैसे जाओगे इसके अंदर, नॉट लिस्टेड पर क्लिक करोगे। यूजर नेम क्या है, रूट है। रूट सुपर यूजर होता है सिस्टम के अंदर, तो ये हमारा क्या है, सुपर यूजर है। आप इसको नेक्स्ट कर दोगे। देन आप इसमें क्या करोगे, अपना पासवर्ड प्रोवाइड कर दोगे। साइन इन किया, ठीक है। ये विजार्ड आपका पहले, सबसे पहले विजार्ड वही खुल के आएगा, सेम टू सेम इंग्लिश। नेक्स्ट कर दीजिए इसको, ये भी नेक्स्ट कर दीजिए, अगेन नेक्स्ट कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, देन इसको स्टार्ट कर लीजिए, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। ये विजार्ड आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इट मीन्स हमारे पास रेड हैट की मशीन बनकर के तैयार हो गई, ठीक है।
तो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉलेशन करोगे, रेड हैट की मशीन इंस्टॉल करके देखो, ठीक है, फिर हम इसी पे काम करेंगे। मैं इसके बारे में आपको सारी चीज़ बताऊंगा। एक दो चीज़ें जो पार्टीशन से रिलेटेड रह गई हैं वो मैं आपको पहले थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है। आपको बैच का टाइमिंग सबको पता है ना, 10 से 12 का टाइमिंग रहेगा अपना, कल भी क्लास होगी आपकी, ठीक है। आगे कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, जैसे अभी जो टाइमिंग है वो यही है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पहला पार्टीशन स्लैश बूट हो गया, दूसरा पार्टीशन क्या है, स्लैश होता है, इसको क्या बोलते हैं, केवल स्लैश, पूरा नाम क्या है इसका, रूट पार्टीशन। तो रूट पार्टीशन होता क्या है, आपका सबसे टॉप लेवल की डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी इन द सेंस पार्टीशन, जिसके अंदर ओएस इंस्टॉल होता है। ओएस की जितनी सारी फाइल्स होती है, सारी फाइल्स बाय डिफॉल्ट कहाँ होते हैं, जितनी भी सारी फाइल्स होंगी आपके सिस्टम के लिए चाहिए, वो सब कहाँ होती हैं, इस पर्टिकुलर पार्टीशन में। बाय डिफॉल्ट कम से कम कितना स्पेस चाहिए इसको, 5 GB। आप कुछ काम भी करोगे तो उसमें और चाहिए, तो कम से कम कितना एटलीस्ट चाहिए आपको, 10 GB स्पेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैश क्या है, स्लैश जस्ट एक रूट डायरेक्टरी है। अगर मैं केवल स्लैश रूट की बात करूंगा, ये जो रूट यूजर होता है उसकी होम डायरेक्टरी होती है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, केवल स्लैश, तो ये क्या है, इट्स अ रूट डायरेक्टरी। स्लैश रूट कर दोगे तो जो रूट यूजर होता है उसका क्या होता है, आपका जो पर्सनल डेटाबेस स्टोर होता है वो यहाँ पर होता है स्लैश रूट के अंदर, तो इसको स्लैश रूट बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब सेपरेटर होता है। तो कहीं कहीं पे स्लैश क्या होता है, एज एक सेपरेटर काम करता है। तो स्लैश के 3 कंसेप्ट होते हैं, स्लैश रूट होता है, स्लैश रूट लिख दो, और बीच में कहीं भी स्लैश आ रहा है वो एक सेपरेटर के रूप में काम करेगा। सपोज जैसे कि मेरे पास एक पार्टीशन है स्लैश डेव, ठीक है, और इसके बीच में ये अलग पार्टीशन हो गया, ये अलग पार्टीशन हो गया, मेरे पास स्लैश डेव के अंदर मैंने कहा SR0, तो ये क्या है, अलग है, ये क्या है, अलग है, ये क्या अलग है। तो इसको सेपरेट कौन कर रहा है, ये। तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा, एज सेपरेटर काम करेगा। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है क्या, दोबारा से दिखाता हूँ आपको, केबल स्लैश, इसका मतलब रूट डायरेक्टरी, स्लैश रूट पूरा, इसका मतलब होम डायरेक्टरी। केबल स्लैश तो यहाँ पे क्या करता है, अलग करता है, डिस्टिंग्विश मतलब अलग करना रूट को। तो ये स्लैश क्या है, अलग है, और ये रूट क्या अलग है, ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे ये क्या है, सी अलग अलग 2 पार्टीशन है। अगर कहीं इसके अंदर कुछ और होता तो वो अलग पार्टीशन होता है, ठीक है। आगे चल के और क्लियर कर दूंगा मैं इस चीज को, बट फिलहाल अभी आपको समझना है कि स्लैश क्या होता है, बस इसको समझ लेना है और कुछ नहीं। मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब देखो ये वाला, होम के लिए कम से कम जितने आपके पास यूजर है 1 GB सफिशियंट होता है, बट नंबर ऑफ यूजर्स, इट मीन्स कि कोई भी यूजर अपना जो डेटाबेस इंस्टॉल करेगा, इट मीन्स जो अपना पर्सनल डेटाबेस रखेगा वो किसके अंदर रखेगा, इस पर्टिकुलर स्लैश होम पार्टीशन के अंदर। तो ये होती है होम डायरेक्टरी किसी भी यूजर की, ठीक है। तो कोई भी यूजर जो लोकली सिस्टम में काम कर रहा है, आपके पास जितने नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये स्पेस आप असाइन करते हो। अगर आपके पास 10 यूजर है तो उसके अकॉर्डिंग स्पेस असाइन करो, 20 है तो उसके अकॉर्डिंग असाइन करो, अगर 500 है तो उसके अकॉर्डिंग। कंपनी में तो कम से कम 100 यूजर भी होते हैं, 500 भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं कि केवल इतना ही स्पेस रखोगे। 55 GB, देखो वहाँ पे आया था ना आपका 50 GB लिया था उसने ऑटोमेटिकली, तो ये वही बता रहा है आपका इतना स्पेस कम से कम एटलीस्ट होना चाहिए इसके लिए। अब दूसरा क्या है, वर्चुअल मेमोरी का साइज। हार्ड डिस्क के स्पेस को एज अ रैम की तरह यूज करते हैं, इस स्पेस को किसकी तरह यूज करते हैं, एज अ रैम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको क्या बोल देते हैं इसकी लैंग्वेज में, वर्चुअल मेमोरी। तो स्वैप क्या है, एक फाइल सिस्टम है जो एज अ वर्चुअल मेमोरी की तरह आपका यूज होता है, ठीक है। आपके पास सिस्टम में जो रैम है सपोज 2 GB, तो आप इसको 4 GB तक इंक्रीज कर सकते हो। 4 GB है तो 8 GB यूज कर लो, मैक्स टू मैक्स हम इसे बोलते हैं ट्वाइस, ट्वाइस इन द सेंस डबल ऑफ द रैम। रैम का जस्ट डबल स्पेस तक हम वर्चुअल मेमोरी यूज कर सकते हैं। बट इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है कि भाई अगर ज़्यादा, अगर मेरे पास सपोज 128 GB रैम है, तो क्या 128 यहाँ पे तो 256 करोगे आप यहाँ पे, नहीं, वो फिर आपका हार्ड डिस्क का पूरा स्पेस बेकार जाएगा। तो कितना होना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको एक नीचे एक छोटा सा एक टेबल है उसको आप देख लीजिए, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर मेरे पास 2 GB से कम है तो आप कितना रखिए, डबल रख लीजिए, 2 टाइम्स। अगर आपके पास, अगर आप हाइबरनेशन मोड में यूज करें तो 3 टाइम्स यूज कर लीजिए, ठीक है। 2 से 8 GB तक रैम है आपके पास,
तो जितना रैम है उतना ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे पास 2 GB रैम था, तो उसने देखिए टोटल 2 GB ही लिया था अपने आप। 8 से 64 तक है तो 4 GB सफिशियंट है देखो इसके लिए। अगर मोर देन भी है तो भी 4 GB सफिशियंट होता है। ऐसा नहीं कि 64 GB रैम है तो 128 GB, तो 128 GB हार्ड डिस्क का स्पेस बेकार जाएगा ना आपका, वो यूटिलाइज में नहीं आएगा आपका। तो स्वैप का कितना मैक्सिमम स्पेस आप असाइन कर सकते हो, ये उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक किसी को पूछना तो नहीं। उसके बाद देखिए ये 2 पार्टीशन बचते हैं आपके लास्ट। केवल पार्टीशन के बारे में अभी हम क्लियर कर रहे हैं। तो हो गया बूट। अगर आपका UEFI का बायोस यूज कर रहे हो तो 200 MB इसके लिए आप असाइन करोगे। इसमें बूटिंग की इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होगी UEFI के बायोस के अकॉर्डिंग, ये वाले। अगर UEFI अभी हमने जो यूज किया था वो MBR यूज किया था, मास्टर बूट रिकॉर्ड का बायोस। ठीक है, तो इसमें 600 MB तक भी हम स्पेस ले लेते हैं, इसमें 200 MB सफिशियंट है। एक और होता है आपका, ये केवल IBM के पावर सिस्टम्स के लिए होता है, इट मीन सर्वर्स के लिए होता है। कितना स्पेस का चाहिए? कम से कम इसको 4 से 8 MB तक स्पेस चाहिए। तो ये रहा आपका पूरा पूरा कंसेप्ट के कौन कौन से पार्टीशंस होते हैं उसमें, उसकी इंफॉर्मेशन में कितना कितना साइज आपका होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आप कितना रखोगे, ये सब पार्टीशन से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन है। तो मैं एक बार आपको दोबारा से इसको रिकॉल कराता हूँ। पहला पार्टीशन क्या होना चाहिए? बूट कम से कम 1 GB ले लो। दूसरा रूट 10 GB ले लो, ऐसे याद कर लो शॉर्ट में। ठीक है, होम कुछ भी मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आपको अलग से डेटाबेस इंस्टॉल करना है तो अकॉर्डिंग टू यूजर आप इसे डिफाइन करोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए स्वैप पार्टीशन है, कितना होना चाहिए? 1 GB। ठीक है, उसके बाद देखिए बूट का EFI, अगर आपका UEFI बायोस है तो उसको अकॉर्डिंग लोगे, ये प्रेप होता है। इसको मैं कल क्लियर करूँ, कल से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, आज हम केवल इतना ही रखेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ तक के कंसेप्ट में किसी को भी कुछ भी पूछना हो, वैसे तो अभी हमने ज़्यादा कुछ पार्ट किया नहीं, केवल हमने कितना पढ़ा कि भाई कौन कौन से पार्टीशन होते हैं और हम OS कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अभी हमने क्या क्या देखा, एक VMware OS, VMware एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हमने OS इंस्टॉल करके देखा। तो OS इंस्टॉलेशन में मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा टफ भी नहीं है, क्योंकि मैंने 2 बार आपको बता दिया OS इंस्टॉलेशन। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से पार्टीशन हमें बनाने, ये 2 पार्टीशन कम से कम चाहिए। इसका साइज कम से कम कितना होना चाहिए? 10 GB। इसका साइज कम से कम होना चाहिए 2 GB बस। ये चीजों में कोई डाउट हो इतने तक, क्योंकि अभी हमने केवल इतना पार्ट किया है, OS इंस्टॉल करके देखा है, कितना कितना साइज होना चाहिए, कौन कौन से पार्टीशन आप बनाओगे, यहाँ तक के कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लो। आज हम केवल इतना ही करेंगे आज के लिए। कल टाइम पर आपको आना है अपना 10 to 12, इस टाइमिंग पे आपका बैच है। ठीक है, अब बताइए कुछ पूछना है तो किसी को भी। सर ये VMware कहाँ से इंस्टॉल करें? देखो VMware आप डाउनलोड कर लो, की मैं आपको दे दूंगा। अब VMware तो ठीक है कहीं से भी डाउनलोड कर लो, इसका जो ट्रायल वर्जन ही आएगा उसमें की होगी, मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं अभी आपको की देता हूँ, 1 मिनट रुको बस। देखो ये की लिख लो आप, ये 16 की है। और कौन सा एडिशन? VMware का प्रोफेशनल एडिशन डाउनलोड करना है इंटरनेट से, प्रो एडिशन। ठीक है, चलिए और बताइए आप लोग
कुछ पूछना हो तो। एक बार दोबारा दिखाना की। आप इसका एक पिक खींच लीजिए। ठीक है, चलिए ओके सर। अब कुछ पूछना है किसी को? आकाश, अमित, करण, ऋतु और मेरा तो नेट चला गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। चलिए ठीक है जी। हाँ सर ठीक ये है सर। वर्ड फाइल आप शेयर करोगे क्या? सर रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। हाँ, वो आपको सबको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। जैसे कि मैं इस रिकॉर्डिंग को मैम को दूंगा तो मैम आपको शेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है ओके। सर। और वर्ड ओके। फाइल? और ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये भी मैं मैम को शेयर कर दूंगा, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक है दोनों सर। चीज मैं मैम को शेयर कर दूंगा। पूरा RSCSA का पूरा डॉक्यूमेंट में पहले शेयर कर देता हूँ उनको, तो वो आपके पास पूरा RSCSA का पहुंच जाएगा। मैं चैप्टर बाय चैप्टर जब उनको पढ़ाता जाऊंगा तो आपके पास पहले से ही सब कुछ होगा। ओके सर। चलो ठीक है फिर। थैंक यू सर। थोड़ा सा इसको करना, कोई दिक्कत हो पहले उस डाउट को पहले हम कल क्लियर करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन में हो सकता है किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी शायद, या नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे उसमें देखना है उसको, और आपका जो भी डाउट होगा पहले उस डाउट को क्लियर करके तब हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ठीक ठीक है है, सर। ठीक, चलिए बाय। बाय सर। बाय सर।